टुन्नू चिड़ा और टूनी चिड़िया दोनों बड़े ही प्यार से रहा करते थे। वहीं उनके पड़ोस में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे। वो दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। उनकी लड़ाइयाँ देख जंगल के सभी पक्षी कहते, अरे बस करो, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। पता नहीं किस पंडित ने तुम्हारी शादी करवाई थी। उसने जरूर उल्टे मंत्र पढ़े होंगे। और नहीं तो क्या, जब देखो तब लड़ते ही रहते हैं। अभी तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे तब भी क्या ऐसे ही लड़ोगे तुम दोनों। देखो तुम्हारी पड़ोस में टूनी चिड़िया और टुन्नू भैया कितने प्यार से रहते हैं। इन्हें देखकर भी तो तुम्हें समझना चाहिए ना। मैं क्या करूं दोस्तों, पहले ये गौरी ही मुझसे झगड़ा शुरू करती है और फिर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। हा, पहले मैं झगड़ा करती हूँ कि तुम ही मेरा दिमाग खराब कर देते हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है? मुझे तो आज पता चला है। देखो कालू जी, मैं कह देती हूँ। और ये चुप हो जाओ तुम दोनों, फिर से मत शुरू हो जाना। सारे पक्षी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी राजा जी के सूचना पक्षी वहाँ आते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग से पता चला है कि 2 दिनों बाद तेज बारिश शुरू होने वाली है। इसीलिए राजा जी ने जंगल के सभी पक्षियों को अपने अपने घरों को मजबूत करने की सलाह दी है। सभी पक्षी अपने अपने घरों को पक्का कर लो। और सभी पक्षियों के लिए राजा जी ने एक एक बोरी अनाज देने की घोषणा की है। सभी राजमहल से अपना एक बोरी अनाज ला सकते हैं। इतना कहकर सूचना पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। चलो चलो, जल्दी जल्दी हम अपने अपने घरों को पक्का कर लेते हैं। मैंने तो पहले से ही अपने घर को काफी मजबूत बनाया है। मैं तो राजमहल जाकर अपना अनाज लेकर आता हूँ। राजा जी बड़े ही दयालु हैं। वो गरीब पक्षियों के बारे में कितना सोचते हैं। मैं भी अपने घर को पक्का कर लेती हूँ। चलिए टुन्नू जी, हम भी अपना घर पक्का कर लेते हैं। हाँ टूनी, चलो। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सभी पक्षी अपना घर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना रहे थे। पर टुन्नू चिड़े के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या हुआ टुन्नू जी, आप क्या सोच रहे हो? टूनी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बारिश बहुत तेज हुई तो पानी हमारे घर के अंदर पहुँच जाएगा, तो घर पक्का होने से कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर हम अपना घर और भी ऊंचाई पे बनाएंगे ताकि वहाँ तक पानी पहुँचे ही ना। नहीं टूनी, अगर ज़्यादा तेज हवाएं चलेंगी तो ऊंचाई की वजह से हमारा घर नीचे गिर सकता है। तुम माँ बनने वाली हो और मैं इस हालत में तुम्हें और अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। तो क्या अब हमारे लिए किसी नाव पर अपना घर बनाएंगे कि बाढ़ आ जाए तो हमारा घर पानी के ऊपर तैरता रहे? अरे वाह टूनी, क्या आइडिया दिया है तुमने। अब तो मैं हमारा घर एक नाव के ऊपर ही बनाऊंगा। मगर टुन्नू जी, आप ये कैसे करेंगे? मैंने तो मजाक में ऐसा कह दिया था। बस तुम देखती जाओ अब ये तुम्हारा पति क्या करता है। टुन्नू चिड़ा तुरंत कुल्हाड़ी लेकर बांस काटने चला जाता है। इतने में टूनी चिड़िया ने खाना बना लिया। कुछ ही देर बाद टुन्नू चिड़ा ढेर सारे बांस लेकर आ जाता है। आप आ गए, चलिए पहले खाना खा लीजिए। हाँ टूनी, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर मैं बांस की नाव तैयार करूँगा। दोनों खाना खाकर अपनी बांस की नाव बनाने में जुट गए। टूनी चिड़िया गर्भवती थी, इसीलिए उसने टुन्नू चिड़े की बस थोड़ी बहुत मदद की थी। टुन्नू चिड़े ने बड़ी ही मेहनत से एक बांस की नाव बनाई और उसी नाव पर अपना एक घर बनाकर तैयार कर दिया। जंगल में पहली बार ऐसा घर किसी ने बनाया था। सभी पक्षियों ने कहा,
वाह टुन्नू भाई वाह, मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाया है तुमने। हाँ भाई, टुन्नू चिड़े की तो बात ही अलग है। ये आइडिया तो मेरी टूनी का था और मैंने बना दिया। सच में क्या आइडिया दिया है टूनी भाभी ने, बहुत बढ़िया टूनी भाभी। कालू कौवे के मुंह से किसी दूसरे की पत्नी की तारीफ सुन गौरी कौवी जल भुन जाती है। ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि इसकी ज़रूरत ही क्या है। बरसात होगी, फिर मौसम पहले जैसा हो जाएगा। इस नाव की क्या ज़रूरत है। टुन्नू भैया इस नाव से नदी में मछली पकड़ने जाएंगे क्या? मजाक उड़ाते हुए गौरी कौवी ने कहा। जब दिमाग नहीं है तो क्यों जताती हो कि तुम समझदार हो। अरे बददिमाग कौवी, अगर ज़्यादा बारिश हुई और बाढ़ आ गई तो ये नाव इस घर को डूबने नहीं देगी, पानी के ऊपर तैरने लगेगी। हाँ गौरी बहन, और ये देखो मैंने दो पतवार भी बना ली है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत भी पड़ेगी। देखा दोस्तों इस बददिमाग कलवी को, इसीलिए मेरा इससे झगड़ा हो जाता है। छोड़ो कालू भैया, हम सभी जानते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन सच में टुन्नू भैया, आपने बांस की नाव और अपना घर बहुत ही अच्छा और मजबूत बनाया है। हाँ, अगली बार हम भी ऐसा ही नाव का घर बनाएंगे। सभी पक्षी राजा जी के महल से अपना अपना अनाज ले आते हैं। अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है और रात होते होते बारिश काफ़ी तेज हो जाती है। तेज बारिश में कई पक्षियों के घर की छत टपकने लगती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। पिंकी चिड़िया, सोनू कबूतर और मिट्टू तोते ने अपनी अपनी अनाज की बोरी टुन्नू चिड़े के घर में रख दी थी, क्योंकि उनके घर में पानी टपक रहा था। अब जंगल में बाढ़ आ गई थी, हर तरफ पानी ही पानी था। एक एक करके सबके घरों में पानी भर गया था। सभी अपने घरों की छत पर बैठे हुए थे। टुन्नू चिड़े की नाव पानी के ऊपर तैरने लगी थी। टुन्नू चिड़े ने जब अपने दोस्तों को देखा तो उन्हें अपनी नाव पर बुला लिया। तभी उन्होंने देखा कि गौरी कौवी और कालू कौवे का घर पानी में बह रहा था। गौरी कौवी और कालू कौवा भी पानी में डूब रहे थे। टुन्नू चिड़े ने जल्दी जल्दी पतवार से अपनी नाव चलाकर गौरी कौवी और कालू कौवे को बचा लिया। शुक्र है भगवान का कि सभी सुरक्षित बच गए। अगर आज ये नाव नहीं होती तो हमारा क्या होता। अब समझ आया बददिमाग कौवी। देखा, जिस नाव के घर की तू तारीफ नहीं सुनना चाहती थी, आज तू उसी नाव पर है और टुन्नू भाई ने हमें बचाया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा टुन्नू भाई। और ये कालू भाई, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ठीक ही तो कह रहे हैं टुन्नू भैया, आज आपकी वजह से ही हम जिंदा हैं। आपने हमारे साथ साथ हमारे होने वाले बच्चे को भी बचा लिया है। क्या तुम भी अंडे देने वाली हो? तब तो टूनी और तुम साथ साथ माँ बनोगी। देखो कालू और गौरी, अब तो बच्चे आने वाले हैं, तो आज से झगड़ा बंद, ठीक है ना? जब तक बाढ़ का पानी नहीं सूखा तब तक सारे पक्षी उसी नाव के घर में रहते हैं। इसी बीच टूनी चिड़िया और गौरी कौवी के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और अब मौसम सामान्य हो गया था। राजा जी खुद टुन्नू चिड़े को पुरस्कार देने आए। वाह टुन्नू चिड़े वाह, तुमने तो एक नया आविष्कार किया है, ये बांस की नाव का घर बनाकर। मैं बहुत खुश हूँ। ये लो अपना इनाम,
मैं तुम्हें थोड़ी सी ज़मीन देता हूँ खेती करने के लिए, और ये ऐलान करता हूँ कि अगली बरसात से पहले सभी पक्षी ऐसे ही बांस की नाव का घर तैयार कर लें, जिससे मेरी चिंता खत्म हो जाए। पूरे जंगल में टुन्नू चिड़े की बहुत ही तारीफ हुई। अब हर बार सभी पक्षी बांस की नाव का घर बना लेते थे। और अब कालू कौआ और गौरी कौवी अपने बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं।